हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू अवर वीडियो। तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट सुबह से 7 बजे से हो रही है। तो आज जाना है मैंने अपने कॉलेज। आज आपको मैं अपने कॉलेज का व्यू और वहाँ आ जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं आज हमारे कॉलेज में। वही आपने सुना ही होगा, धामी रे धगड़ धामी रे। आज वही नारा हमें लगाने के लिए बोल रखा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपने कैंपस में जाके। सो फाइनली गाइस, तुम्हारा भाई नहा धो के आ चुका है। अब जाएगा वो तैयार होता हूँ। सो गाइस, फाइनली तुम्हारा भाई अब हो गया है रेडी। अब चलते हैं कॉलेज को और मिलते हैं आपको सीधे कॉलेज पे। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूं अपने कॉलेज। और गाइस, कॉलेज का क्या नज़ारा है यार, मस्त करके क्या व्यू दिख रहा है। और सो गाइस, जिस पल का इंतजार था वो सामने आ चुका है। हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। Ladies and gentlemen, a very warm and spirited good afternoon. The moment we all have been waiting for is finally here. इसी पावन भावना के साथ मैं With leadership, Devbhoomi is witnessing a new era of progress. You have not just made historic administrative decisions, like making Uttarakhand a model state for uniform civil code. अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर से निवेदन करती हूँ कि वे विशिष्ट अतिथि महोदय को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। बहुत गौरव का क्षण है। मुझे आज युवाओं के लिए उद्योग में 70% आरक्षण की पहल में अग्रिम भूमिका निभाई। आपने अभी आप सारे हमारे छात्र जानते हैं कि आपके भविष्य के लिए उन्होंने सख्त से सख्त नकल कानून यहाँ पर हमारे प्रदेश में लाए हैं, जिससे कि नकल माफियाओं की आज रूह कांपती है। आज चाहे लैंड जिहाद हो, भूमि जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, निर्णय के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में जाते हैं। भूला
की भारत माता की साल के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार ने अभी उनको कैबिनेट मंत्री का दायित्व मिला है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रताप मिस्त्री संस्थान के निदेशक डॉक्टर बीके सिंह जी, अध्यक्ष बीएस मिस्त्री जी, कुल सचिव डॉक्टर हेमचंद पांडे जी, और जिन्होंने आज विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में और आप मेरे बीच में सेतु का काम किया आदरणीय भाई साहब श्याम अग्रवाल जी, डॉक्टर अनिल डग्गू जी, श्री शंकर कोरंगा जी, श्री ध्रुव रौतेला जी, भावना मेहरा जी, यहाँ के हमारे सभी पदाधिकारी मेहरा जी और सभी उपस्थित है, से लेकर हमारे डॉक्टर से लेकर सभी उपस्थित योजना हो, ये सभी पहले हमारे युवाओं को अब एक नवाचार की ओर ले जा रहे हैं। वो नवाचार ये है कि इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अब हमारे देश के युवा अपना प्रशिक्षण कर लें, अपना शिक्षण कर लें, तकनीकी शिक्षा कर लें, अंत शिक्षा कर लें, शोध कर लें, अनुसंधान कर लें। उसके बाद वो सभी युवा अब रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में वो रोजगार देने वाले। इस सोच के साथ आज प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से आज हमारी सरकार भी उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, उसके साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ने और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करके अपनी प्राथमिकताओं को हमने स्पष्ट कर दिया था। नई शिक्षा नीति के तहत अब हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे अनेक आधुनिक विषयों के कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के अंदर 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा छात्र छात्राओं की सुविधाओं, महिला छात्रावास, आधुनिक IT लैब, नए परीक्षा भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने कुछ नवाचार भी किए। जैसा आप सबने ये नवाचार किया, उसी प्रकार से हमने कुछ अपने कामों में भी नवाचार किया है। हमने ब्रिटेन के साथ सेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति के लिए भी समझौता किया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। विदेशों में भी उनको शिक्षा के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ सहयोग स्थापित कर महाविद्यालयों में कंप्यूटर आधारित आधुनिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महाविद्यालयों बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम भी किया जा रहा है और 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा देवभूमि उद्यमिता योजना के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता और नवाचार की मजबूत संस्कृति विकसित की जा रही है। शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हमने मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। इसके तहत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुसंधान भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी योजना विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए हर जिले में साइंस सेंटर खोलने की भी है, जिसके तहत देहरादून में देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी, उसमें से एक साइंस सिटी खोलने का काम हो रहा है। उस पर तेजी से काम चल रहा है और चंपावत में भी कार्य गतिमान है। इसके साथ ही अल्मोड़ा में मानस साइंस सेंटर ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। हमने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए
आप सभी को पता है कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। और आपको याद होगा एक समय देश में नकल माफिया हमारे मेहनती युवाओं के अधिकारों पर डाका डालते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे और कोई भी परीक्षा होती थी उसका परिणाम नहीं आता था, और परिणाम आता भी था तो चयन उनका होता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते, किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे, कहीं न कहीं भाई भतीजावाद होता था, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित नहीं होती थी और योग्यता प्रतिभा होने के बाद भी गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का चयन नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, उनके सपने टूट रहे थे, आत्मविश्वास कम हो रहा था, लगातार उन माता पिताओं के साथ भी धोखा हो रहा था जो अपनी जिंदगी में जो सामान्य उनके जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को भी कमी करते थे, उनमें कटौती करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनकी तैयारियां करवाते थे, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो उन बच्चों का चयन नहीं होता था जिनके अंदर प्रतिभा, क्षमता और योग्यता होती थी। हमने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया कि धनराशि देने के साथ साथ इस संस्थान के आवश्यक फीचर उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सुविधाओं के विकसित होने से यहाँ के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर अवसर प्राप्त होने तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि आज का युग परिवर्तन का युग है और इस परिवर्तन का नेतृत्व हाथ में है, इसलिए आप अपने भीतर जिज्ञासा और दो भी मिल जाएंगे तो बहुत ही ठहरे हमेशा जीवित रखें। आप केवल तकनीकी के उपयोगकर्ता निर्माण करने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को पुनः वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, फाइनली कार्यक्रम हो चुका है। अब जा रहा हूँ मैं अपने रूम की ओर। सो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ अपने रूम पे और वीडियो तो मैंने बहुत बना ली है। अब दिखाता हूँ, अब एडिट करूंगा, उसके बाद डालूंगा। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय गाइस।